चलो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है पेज नंबर तुम्हारे 101 पर। देखते हैं क्वेश्चन को। मिसेस गोयल ब्रदर्स के निम्न लेन देनों की प्रविष्टियाँ रोज नामच में कर उसकी खतौनी खाता बाई में करें। ये तो हम लोग को पता ही है। अब ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है, मिसेस गोयल ब्रदर्स, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो डायरेक्टली एंट्री स्टार्ट करते हैं। तुम लोग सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट अच्छी तरह से तुम लोग इसका प्रिपेयर करना। देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये 2017 का सब कुछ है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे, 2017 और जनवरी 1। चलो अब हम लोग डेट वाइज स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 की एंट्री, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 1,65,000। हमने व्यापार आरंभ किया है तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,65,000। तुम लोग भी साथ में बुक लेकर बैठना है ना, ताकि क्वेश्चन तुम लोग वहाँ पे पढ़ सको। मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली अब क्या लिख रहा हूँ, आंसर लिखते जा रहा हूँ। देखो जनवरी 2, पीएनबी बैंक में खाता खोला। हमने एक बैंक में खाता खोला है, तो हमने क्या डिपॉजिट किया होगा, पैसा डिपॉजिट किया होगा। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक में खाता खोला है तो पैसा बैंक में गया, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। हमने कितने पैसे जमा है बैंक में, 80,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो वो लिख दिया हमने 80,000। फिर तीसरा, नहीं नेक्स्ट डेट है चौथा, तारा से माल खरीदा। हमने तारा से माल खरीदा, तो कौन सा माल खरीदा होगा, उधार माल खरीदा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 22,000। हमने 22,000 का माल खरीदा है, ये लिख देंगे हम लोग 22,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 5 को नकद माल खरीदा। अब हमने नकद माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे, परचेज को हम कर देंगे डेबिट, परचेज को डेबिट करके हम लोग क्या लिख लेंगे, टू कैश अकाउंट, और कितने का माल खरीदा है हमने, 30,000 का हमने माल खरीद लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000। फिर जनवरी 8 है, नमन को माल बेचा। हमने नमन को माल बेचा है, तो किसको डेबिट करना है, हमें नमन अकाउंट को डेबिट करना है, और बेचा है तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, सेल्स, तो ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, 12,000, ये आ गया 12,000। ठीक है, फिर जनवरी 8 के बाद है 10 जनवरी, तारा को नकद भुगतान किया। हमने तारा को नकद भुगतान किया है, तो तारा को हम पैसा दे रहे हैं, तो तारा अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, और टू हम लोग ने उसको क्या दिया है, नकद, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश। कितना दे दिया इसको, 22,000, तो डेबिट में भी 22,000 आ जाएगा और क्रेडिट में भी 22,000 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है तुम लोग को समझ में अच्छे से। फिर नेक्स्ट 10 के बाद है जनवरी 13, विविध व्ययों का, नहीं रुक जाओ, हम लोग कहाँ गए हैं, तारा को नकद भुगतान किया। फिर है 15 जनवरी को है, नमन से रोकड़ प्राप्त किया और बट्टा दिया। हमने नमन से रोकड़ प्राप्त किया है, अगर रोकड़ प्राप्त किया है तो अपने पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और अगर कैश को डेबिट किया है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, पर डिस्काउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। और टू, ये पैसा हमें किससे आ रहा है, नमन से, तो टू नमन अकाउंट लिख लेंगे। फिर अमाउंट देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,700, यहाँ पर आ गया 300, डिस्काउंट हमने 300 दिया है, और टोटल कितना आना था, 12,000, ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। फिर 15 के बाद हम लोग लिखेंगे 16 जनवरी, मजदूरी का भुगतान किया। अब मजदूरी का भुगतान किया मतलब क्या आएगा यहाँ पर, वेजेस, हमने किसका पैसा दिया होगा, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, और कितने हमने मजदूरी कितनी दी है, 200 रुपये, टू हमने भुगतान किया है तो पैसा गया होगा, टू कैश अकाउंट लिख देंगे 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद जनवरी 16 के बाद है 18, ऑफिस में उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। हमने ऑफिस के प्रयोग के लिए खरीदा है, तो बट ऑब्वियस ये पैसा अपना ऑफिस में ही रुका है, मतलब फर्नीचर अपने ऑफिस के लिए है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और टू क्या लिख देंगे, कैश, और कितना आ जाएगा अमाउंट, 5,000।
अगर ये निजी उपयोग के लिए होता तो यहाँ पर फर्नीचर के बदले क्या आता, ड्राइंग्स आता। इतना तुम्हें आइडिया है, करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 18 तक। आगे देखते हैं अभी हम लोग। फिर देखो नेक्स्ट डेट क्या आ रही है 18 के बाद 20 जनवरी 20। जनवरी 20 को क्या है, बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए राशि आहरित की। अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या हो जाएगा, तो ये ड्राइंग्स, तो हम लोग यहाँ पे किसको डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अपना डेबिट हो गया। और इसके बाद क्रेडिट हम कौन सा अकाउंट करेंगे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए हमने राशि आहरित की है, वो भी कहाँ से, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। और ये अमाउंट कितना है, तो 4000 और ये भी 4000। फिर है 22 जनवरी, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। हमने चेक द्वारा किराए का भुगतान किया है, तो अपना रेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, रेंट को हम डेबिट कर देंगे। और टू हमने कैसे दिया है, चेक द्वारा किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और कितना पैसा दिया हमने, 3000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 3000, ठीक है। अब और भी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। पहले सबका हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे, फिर लेजर अकाउंट करेंगे। चलो 22 के बाद है डेट 23 जनवरी 23। जनवरी 23 को क्या है, घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला। हमने घरेलू उपयोग के लिए माल निकाला है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग क्या हो गया अपने लिए, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हम करेंगे डेबिट। और माल निकाला है तो क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज, तो टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट 2000 और ये भी 2000, ठीक है। 23 के बाद है 24 जनवरी, ऑफिस उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित की। ऑफिस उपयोग के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो अपने बिजनेस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और पैसा हमने कहाँ से निकाला है, तो बैंक से निकाला है। ये निजी उपयोग के लिए नहीं है, ये हमने ऑफिस उपयोग के लिए निकाला है, इसलिए अपन कैश लिखेंगे, ठीक है। फिर है डेट 26 जनवरी, कमीशन प्राप्ति की। अपने को कमीशन मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और कमीशन अपने लिए इनकम, तो टू क्या लिखना है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये याद रखना है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और कितना पैसा मिल रहा है हमें, 1000 रुपये, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद क्या, देखो 26 तारीख के बाद डेट है, फिर से आई थिंक 26 तारीख है, बैंक खर्चे। 26 तारीख को बैंक खर्चे है ना। अब बैंक खर्चे क्या होंगे, तो बैंक चार्जेस होगा, मतलब हम लोग को बैंक ने हम लोग को क्या किया है, कोई चार्जेस लगाया है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, बताओ। बैंक चार्जेस अपने लिए खर्चा है, तो यहाँ लिख देंगे 26। फिर अब बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। ये खर्चे किसने लगाया है, बैंक ने लगाया है, तो टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितने लगाया भैया खर्चा, 200 रुपया, तो ये लिख दिया हमारे 200 रुपये 200 रुपये। फिर इसके बाद है 28 तारीख को, बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी किया। बीमा प्रीमियम मतलब अपने लिए क्या हो गया, ये इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, खर्चा। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, और क्या कैसे पे करा है, चेक द्वारा इसका हमने भुगतान करा है, तो चेक द्वारा करा है, तो टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपये, तो ये लिख दिया हमने 3000, और यहाँ पर भी लिख दिया 3000। फिर 28 के बाद है 29 जनवरी, वेतन का भुगतान किया। वेतन मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा, सैलरी। हमने सैलरी का भुगतान किया है, तो सैलरी अकाउंट अपने लिए हो जाएगी डेबिट। और टू कुछ भी नहीं दिया, तो किस में से करेंगे अपन, कैश में से। ये हमने किया है कितना अमाउंट का, 7000 रुपये का, तो ये लिख दिया अपन ने 7000 रुपये। और फिर हमने 30 जनवरी को नकद विक्रय किया है, मतलब कैश सेल्स करा है अपन ने, तो अपने पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। और विक्रय मतलब सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है, तो 10,000, और ये भी आ जाएगा 10,000, ठीक है। समझ में आया, तो ये भी हो गई अपनी जर्नल एंट्रीज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो 17 की जर्नल एंट्री हम लोग ने पास कर ली है। अब हम लोग सीखेंगे इसका लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम इस बोर्ड को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और जर्नल एंट्रीज करेंगे हम हमारी बुक्स में। तुम लोग भी स्टार्ट करो। देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें स्टेप समझ में आ ही गया है कि जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज में लेजर अकाउंट है
उन सब का क्या करना है, हमें लेजर अकाउंट ओपन करना है। अब खाली क्या ध्यान रखना कि ज़्यादा जगह किसके लिए छोड़नी है, हमें कैश के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं कैश में और बैंक में। बाकी सारी जो चीज़ें हैं समझ लो, उसमें हर एक अकाउंट में तुम लोग 4 से 5 लाइन जगह छोड़ के तुम लोग लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। लेजर अकाउंट बना रहे हो पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना, डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ, अमाउंट वगैरह सब कुछ तुम्हें लिखना है, ठीक है। पूरा अच्छे से सॉल्व करो, कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। देखो अभी मैं भी जो करूँगा वो भी तुम्हें पूरा फॉर्मेट से ही बताऊँगा। स्पेस छोड़ दो, एक बार तुम्हारे पास जर्नल एंट्री तो हो गई है, एक बार क्यों नहीं खुद से स्टार्ट करो। इस वीडियो को पॉज कर दो, मुझे भी थोड़ा आराम दो, खुद से पहले सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को देखो कि क्या हमने दोनों ने सही किया या फिर नहीं किया। चलो करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं हम लोग लेजर अकाउंट्स में। चलो अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के लेजर अकाउंट्स मैंने बना रखे हैं, तुम लोग भी इसी तरीके से व्यवस्थित सारे अकाउंट्स पहले अपने बुक में क्या कर लो, बना लो, ठीक है। जो भी हम लोग ने जर्नल एंट्रीज पास करी थी उसी के बेसिस पे तुम लोग भी क्या करो, ये सारे लेजर अकाउंट्स बना लो। ये लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये लेजर अकाउंट बना लिया है, अब तुम लोग भी साथ में अपने क्या रखो, जो एंट्रीज़ हम लोग ने पास करी थी एक एक एंट्रीज़ हम लोग रीड करते जाएंगे और यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे। तुम लोग ध्यान से देखना कैसे हम लोग उस अकाउंट का दो इफेक्ट दे रहे हैं। देखो फर्स्ट हम लोग ने एंट्री पास करी थी 2017 जैन 1 को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिख देना है, सबसे पहले ऊपर हमने ईयर लिख दिया, फिर जैन 1 कैश के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, कैपिटल का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है तो 1,65,000, ठीक है। कैश के डेबिट साइड में लिख दिया हम लोग ने। अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। सबका अपने को दो इफेक्ट देना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है, वही सेम 2017 और जैन 1। यहाँ पर किसका नाम आएगा तो बाई कैश अकाउंट और ये अमाउंट 1,65,000, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही अभी तुम्हें क्या करना है, सारी एंट्रीज को पोस्टिंग करते जाना है। चलो खुद से भी तुम लोग स्टार्ट करो और मैं भी कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बैंक अकाउंट अपना हुआ था डेबिट, तो हम लोग जाएंगे कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग एंट्री कहाँ पास करेंगे, हम लोग डेबिट साइड में पास करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखना है, ऊपर वही सेम 2017 और ये डेट है जैन 2। ना बैंक के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट कितना है तो 80,000, ये हम लोग ने कहाँ लिख दिया, बैंक के डेबिट साइड में। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। क्या लिखना है यहाँ पे, ऊपर लिख देंगे हम लोग एक बार खाली 2017 और ये डेट क्या है, जैन 2। यहाँ पर हम लोग किसका नाम लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 80,000, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट हम लोग देते जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा अकाउंट। तो पहले एंट्री हम लोग कौन से अकाउंट में करेंगे, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, ऊपर पहला 2017 जैन 4 की एंट्री है ये। परचेज को डेबिट करके नाम किसका आ जाएगा, तारा का। ये अमाउंट आ गया 22,000। परचेज के डेबिट साइड हमने लिख दी। अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, तारा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो तारा अकाउंट हम लोग ने यहाँ पर बनाया, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2017, ये है अपनी एंट्री जैन 4। क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 22,000, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो परचेज टू कैश, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो हम लोग किसके डेबिट में लिखेंगे, परचेज के डेबिट साइड में। अब हमें वापस से 2017 जैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया है, बस सिर्फ हमें क्या लिखना है, डेट 5th आएगा। परचेज के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा तो 30,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने परचेज के डेबिट में टू कैश। अब
परचेस के डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे खाली सिर्फ डेट लिखना है, डेट आएगा 5th, और यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, तो परचेज अकाउंट। 30,000 अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 30,000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 8 की, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो ढूंढते पहले नमन अकाउंट कहाँ है, नमन अकाउंट ये रहा। अब नमन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, नमन के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट आ जाएगा 2017 Jan 8। डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट में कितना लिख देंगे, 12,000। ये हमने लिख दिया नमन के डेबिट साइड में। अब कहाँ लिखेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट, सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर भी वापस से वही सेम 2017 Jan 8, यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, बाई नमन अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मत समझने के सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सेम ऐसे ही तुम्हें एक एक चीज़ को करते जाना है। फिर नेक्स्ट है Jan 10 है तारा टू कैश, तो हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, तारा अकाउंट में। तारा के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश, तो यहाँ पर फर्स्ट पहले वापस से वही लिख देंगे 2017 Jan 10, क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट पे कर दिया है, 22,000। अब तारा के डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट भी दे देंगे। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, बाई तारा अकाउंट, और ये अमाउंट पे लिख दिया हम लोग ने 22,000। देखो कोशिश करना, देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ बराबर, है ना, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, वैसे ही तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, लुक वाइज भी अच्छा होगा। अब राइटिंग तो मैं किसी की चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि अपनी अच्छी सुंदर अक्षर में लिखो तुम लोग, है ना। फिर नेक्स्ट है एंट्री नंबर 15। अब 15 देखना फिर से कौन सी एंट्री आ गई, कंबाइंड एंट्री आ गई है। कंबाइंड एंट्री को फिर से अच्छे से सीखो। देखो कैसे करना है, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख दिया हम लोग ने 15, कैश भी डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, तो यहाँ पे हम लोग नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का, तो क्या आ जाएगा, टू नमन अकाउंट। अब मैंने कैश अपने को कितना मिला है, तो 11,700, कैश के कॉलम में ये कैश लिख दिया। अब हम लोग सर्च करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के, यहाँ पे ये रहा डिस्काउंट अलाउड। अब ये भी डेबिट हुआ था, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पर 2017, ये डेट है Jan 15, डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, तो नमन का ही आएगा, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया हमने, ये 300 रुपीज़ दे दिया। अब दो डेबिट का लिए एंट्री तो हमने कर दी, अब कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, नमन वाले अकाउंट में जाएंगे। तो नमन का अकाउंट ये रहा, नमन क्रेडिट हो रहा था, तो हम लोग नमन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017, ये आएगी एंट्री Jan 15 को। अब यहाँ पे दोनों का लिख देंगे, जैसे बाई कैश भी लिख देंगे और बाई डिस्काउंट अलाउड, दोनों आ जाएगा, ठीक है। और इसके क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना आएगा, तो 11,700, और ये आ जाएगा 300। ये हो गई अपनी एंट्री नंबर 15। अब 16 देखते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, हम लोग वेजेस अकाउंट के, वेजेस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। तो सबसे पहले डेट लिखना है 2017 Jan 16। अब वेजेस के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 200, ये लिख दिया हम लोग ने वेजेस के डेबिट साइड में। तो कैश में कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में चले जाओ और वहाँ पर कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये डेट है 16, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, तो वेजेस का नाम आ जाएगा, बाई वेजेस अकाउंट, और ये हम लोग ने पे कर दिया 200 रुपीज़। फिर नेक्स्ट वेजेस के बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट, अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री कौन से अकाउंट में पास करेंगे, फर्नीचर में। नाउ डेट लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे 2017, फिर आ जाएगा ये Jan 18, फर्नीचर टू कैश है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा ये 5,000 फर्नीचर के डेबिट में। तो सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेट आ जाएगा 18, नाम किसका आएगा, तो
फर्नीचर का नाम आएगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट, और ये अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 5000। हो गया अभी। अब नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर Jan 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो सर्च करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट। नो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग। पहले डेट लिखेंगे Jan 20, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 4000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये रहा अपना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे पहले डेट 2017 Jan 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, एक दूसरे का नाम लिखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये लिख दिया अपने ड्राइंग्स में भी। फिर नेक्स्ट देखो क्या है 22 को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहले हम जाएंगे रेंट अकाउंट में, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब तो फर्स्ट पहले क्या लिखना है तुम्हें पता चल गया है, ये डेट है 22, तो रेंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट। फिर ये लिख दिया हम लोग ने, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे 3000। एक इफेक्ट तो हो गया रेंट में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर अब सिर्फ डेट लिखना है, क्या आ जाएगा, डेट 22, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 3000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। फिर नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट में आ जाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट क्या आएगी 23, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट में कितना आ जाएगा 2000। अब ड्राइंग्स के डेबिट साइड में, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे कहाँ पे, परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सही है ना। यहाँ पे पहले वही ऊपर डेट लिख देंगे 2017, यह आ जाएगा जैन, कौन सी है 23, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट 2000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, अपने कैश अकाउंट में लिखेंगे। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 24, यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग अमाउंट 6000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। करेक्ट, तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये है डेट 24, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ गया अपना 6000। ठीक है, कैश टू बैंक हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री है कैश टू कमीशन रिसीव्ड, अगेन मेरा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 26, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो टू कमीशन रिसीव्ड, और ये अमाउंट है 1000, तो ये 1000 यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएंगे, तो हम लोग कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, कैश के डेबिट में, तो इसके क्रेडिट साइड में, तो ये आ जाएगा 2017, और ये जैन, क्या डेट है 26, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पे 1000। ये भी हो गई एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक चार्जेस, तो हम लोग बैंक चार्जेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही 2017 जैन, कौन सी डेट है, ये भी सेम डेट है 26, डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट कितना आ गया 200। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो चले गए हम लोग बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ये रहा, फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये डेट आ जाएगा फिर से 26, या हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, ये अमाउंट कितना आ गया 200। ठीक है, ये भी लिख दिया हम लोग ने। फिर अब नेक्स्ट है 28 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हमें कौन से अकाउंट में लिखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे पहले डेट हम लोग लिख देंगे 2017, यह आ जाएगा जैन 28, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू
बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट साइड में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ये रहा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट हम लोग लिख देंगे 28 और यहाँ आ जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितना है तो 3000 हो गया अभी। फिर नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले से वापस वही डेट लिखना है 2017 Jan 29। सैलरी के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कितना है कैश 7000, ये लिख दिया हम लोग ने 7000 यहाँ पे। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो यहाँ सैलरी के डेबिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये डेट है 29 बाई सैलरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा तो 7000। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश, कैश के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है तो 10000, ये लिख दिया। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो अपना सेल्स का अकाउंट ये रहा, सेल्स अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ये डेट आ जाएगा 30, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट चला गया कितना 10000। ठीक है, अब ये हो गया अपना पूरा क्या, लेजर पोस्टिंग। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और नया सिखाऊंगा इसमें अभी, ठीक है ना, जो तुम्हारे बुक में नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, बिकॉज बीइंग ए कॉमन स्टूडेंट तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। और भले बुक में नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग एग्ज़ाम में भी ये चीज़ को करो। देखो अब ये कैश अकाउंट है, कोई अगर तुम्हें पूछे कि भाई कैश का बैलेंस कितना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस। तो इसी तरह से मुझे एवरी लेजर अकाउंट का क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, 2-3 लाइन छोड़कर हम लोग यहाँ पर एक टोटल के लिए कॉलम बनाएंगे। देखो कॉलम कैसे है, एक ऊपर लाइन और 2 नीचे लाइन, ये फॉर्मेट है। ठीक है, और सेम यहीं पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन और नीचे 2 डबल लाइन। अब प्रोसेस क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये टोटल और ये टोटल, ये तुम्हारे डेबिट की टोटल हो गई और ये तुम्हारे क्रेडिट। तो ये दोनों टोटल तुम लोग क्या करो, एक पहले रफ में करो, इसकी टोटल करो, देखो कितनी आ रही है। ये सब हम लोग प्लस करेंगे और ये सब हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं अभी तुम्हारे सामने, तुम भी करते जाओ और मैं भी करते जाओ। मैंने बोला था कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन पार्ट है अब वो यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है अमाउंट, पहले अमाउंट दिया हुआ है 1,65,000। अब इस तरह से तुम्हें प्लस करते जाना है 11,700। जो शॉर्टकट है, जैसे 6 + 1 7, 7 + 10 कितना आ जाएगा 17,000, जितना कम हो सके वैसे। ये आ गया 700, फिर 5 6 13 3 और एक 1 7 8 9, ये आ गया 9। डेबिट की टोटल मेरी कितनी आ गई 1,93,700। अब क्रेडिट की टोटल करेंगे, देखो 80 प्लस 30,000 प्लस 22,200 लिख लेते हैं, और 7 + 5 कितना आ जाएगा 12,000, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको प्लस करेंगे, देखो ये तो आ गया 200, फिर ये आ जाएगा 2 + 2 4, ये 4 लिख दिया, 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आ गया ये 1,44,200। ये तुम्हारे किसकी टोटल आ गई, क्रेडिट की टोटल आ गई। अब देखो दोनों में से कौन सी टोटल ज़्यादा है, डेबिट की ज़्यादा है कि क्रेडिट की ज़्यादा है, तो डेबिट की टोटल ज़्यादा है। अब क्या करना है, ये डेबिट की टोटल को दोनों साइड लिखना है। ठीक है, कितना है टोटल 193,700, तो यहाँ पर देखो 193,700 और यहाँ पर भी कितना आएगा 193,700। जो टोटल ज़्यादा होगा वो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। फिर अब इसमें से ये क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 193,700 माइनस 1,44,200, माइनस करो तो ये आ गया 0 0, फिर ये आ गया 5, फिर ये कट करेंगे तो आ गया 13, 13 में से 9, फिर 8 माइनस 4, ये आ गया 49,500। अब ये तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा ये साइड में, क्योंकि ये टोटल ज़्यादा था तो इधर का कम था, तो बैलेंस इधर ही आएगा ना। यहाँ पे देखो कहाँ लिखना है, टोटल के थोड़ा ऊपर लिख सकते हो 49,500, ये तुम्हारा क्या आ गया बैलेंस। तो यहाँ तुम्हें क्या लिखना है, बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, ये होता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ पे डेट कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे मंथ कौन सा चल रहा है, जैन, जो जैन की लास्ट डेट क्या होती है 31, तो ये तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है 31 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, देखो अब यही बैलेंस को तुम क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। सी ये समझो ये क्या है, अकाउंट कैश अकाउंट है, तुम्हारे पास जनवरी के एंड तक इतना पैसा बचा, अब फरवरी में भी तो कुछ खर्चा करोगे, तो ये बैलेंस को पहले ऊपर लिख देना है। तो जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, फेब, और फर्स्ट डेट को यहाँ बाई है तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस, ये तुम्हारा क्या लिखना है यहाँ पे, ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये चीज़ तुम्हें सीखनी है, अब समझ में आया। देखो पहले क्या किया मैंने, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करा, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा हमने, फिर यहाँ पर कम था तो हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया, और इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, और फिर इसे वापस से क्या कर लेना है, ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। अब इसी तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट भी देखो, कैपिटल अकाउंट में वही एक दो लाइन छोड़ के ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी टोटल ले लेंगे, सिंगल लाइन, और फिर नीचे डबल लाइन। अब देखोगे तुम लोग ध्यान से तो सिर्फ यहीं पे अमाउंट है, यहाँ तो अमाउंट ही नहीं है, इसका मतलब टोटल कौन सी साइड की ज़्यादा हुई, ये साइड की, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यही सेम टोटल 1,65,000, यहाँ पर भी 1,65,000, और यहाँ पर ऊपर लिख दो 1,65,000, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये कौन से डेट पे होगी, वही वापस लास्ट डेट कौन सा आता है 31 को, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। फिर वापस टोटल के बाद इसको क्या करना है, ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है, तो इसके ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेब 1, और यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, बिल्कुल गलत लिख दिया है, डेबिट साइड में 2 आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये अमाउंट लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ये आ गया 1,65,000। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, चलो एक अकाउंट और देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी टोटल ले लेंगे पहले हम लोग, देखो जो छोटे अकाउंट होंगे हम लोग डायरेक्टली यहीं कर सकते हैं। देख के क्या लग रहा है, कौन सा साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है ना, डेबिट साइड की टोटल करो कितना आ रहा है 52,000, तो ये 52,000 यहाँ पर भी लिखना है, 52,000 यहाँ पर भी लिखना है। अब 52,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 50,000, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल के ऊपर क्या आता है, कैरिड डाउन, डेट क्या आ जाएगी 31। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में क्या करना है, ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेब 1, और इसे क्या लिख देना है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000। समझ में आया तुम्हें। इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, जितना भी हम लोग ने ये लेजर अकाउंट ओपन करा है उन सबको तुम्हें क्या करना है, क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। स्टार्ट करो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछना, अदरवाइज़ तुम्हें ये सेल्फ करना है। ठीक है, चलो करके मुझे बताओ।